संघर्ष यह बात बता देती है कि बंदे में कितना दम है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान वक्री चाल में परिवर्तन करके मार्गी हो चुके हैं। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक वक्री और मार्गी दोनों ही स्थितियाँ कुछ ग्रहों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होती है, खास करके देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह के लिए। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति अगर अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि, अपनी उच्च राशि या फिर अपने मित्र राशि, चाहे उसमें वक्री होकर के गोचर करें या फिर मार्गी चाल में गोचर करें, दोनों ही स्थितियां आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करती है। तो देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री चाल चलते हुए भी आपके लिए कई मामलों में काफ़ी लाभदायक स्थिति का निर्माण किए हुए थे, लेकिन अब उनकी चाल में परिवर्तन हो चुका है और वह मार्गी होकर के और ज़्यादा बलशाली हो गए हैं और आपको अद्भुत तरीके से प्रभावित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है आपके लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी चाल जो पूरे 118 दिनों के पश्चात हुआ है आपको क्या देने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी चाल प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो मूल रूप से हमारे ज्ञान और भाग्य के कारक ग्रह कहे जाते हैं, इनका गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, यह न सिर्फ ज्ञान और भाग्य के कारक होते हैं बल्कि हमारे जीवन के और कई पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और धन के कारक होने के साथ साथ भाग्य के कारक होने के साथ साथ मान सम्मान, प्रसिद्धि, ऊंचाई, विवाह और संतान के भी कारक ग्रह कहे जाते हैं। इसलिए इनका गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में होते हैं तो जातक को अद्भुत बना देते हैं। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जातक बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है। वह अपने मेहनत, अपने भाग्य और अपने ज्ञान के बदौलत अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन में न तो किसी भी प्रकार से धन की कमी होती है और न ही किसी भी प्रकार से भौतिक वस्तुओं की कमी होती है, और वह व्यक्ति हर जगह सम्मानित होता है, उसे मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक इसके विपरीत जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर पड़ जाते हैं तो इंसान मेहनत तो बहुत करता है लेकिन भाग्य का साथ उसे देखने को नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप उसको मेहनत के मुताबिक सफलता की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जीवन भर वह व्यक्ति किसी न किसी पक्ष से निराश ही रहता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का बलवान होना हर किसी की कुंडली में बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो यह परिवर्तन हुआ है वक्री से मार्गी का, यह आपकी कुंडली के छठे स्थान में हुआ है और छठा स्थान आपके लिए रोग ऋण शत्रु का होता है। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति का इस भाव में वक्री से मार्गी होना आपको कुछ मामलों में अद्भुत परिणाम प्रदान करेगा। सबसे पहले तो यह आपके रोग ऋण शत्रु इन तीनों चीज़ों का सफाया कर देगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय न तो आपको कोई रोग परेशान कर सकता है, न ही कोई कर्जा और न ही शत्रु। इस समय आप इन तीनों के ऊपर भारी पड़ेंगे, न कि ये आपके ऊपर। देखा जाए तो
वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस समय देवगुरु बृहस्पति की कृपा से विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, और आपके मामा पक्ष के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से इस समय आपके शत्रु भी आपके समक्ष आपसे दोस्ती करने का एक न्योता रख सकते हैं आपके समक्ष। यह आपके लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा कि जो आपके शत्रु हैं वह आपके ऑरा, आपके व्यक्तित्व, आपके ज्ञान के प्रभाव से अपने आप को आपके साथ दोस्ती के रूप में रखना पसंद करेंगे। इसके साथ ही देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जब छठे भाव में गोचर करते हैं, कहीं ना कहीं यह आपके व्यक्तित्व में शालीनता ला देते हैं। इस समय कई मामलों में आपकी छठी इंद्री भी कार्य करने लगती है, जिससे आने वाले समय में जो घटनाएं घटित होती है उसका पूर्वाभास आपको होने लगता है। इसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में जो छठा स्थान होता है वह बुध का स्थान होता है और बुध बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं। तो वहीं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति जो है ना, वह अपनी पंचम दृष्टि से आपके कार्य क्षेत्र को यानी कि दसम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे आपकी कुंडली के। परिणाम स्वरूप यह आपके कार्य क्षेत्र में जो भी रुकावटें परेशानियां आ रही थी अभी तक, उन तमाम प्रकार की रुकावटों को दूर करके आपके कार्य क्षेत्र को आपके अनुकूल बना देंगी। जी हाँ, चाहे आप कोई नौकरी करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ पर भी आपको कार्य स्थल का वातावरण काफ़ी अनुकूल दिखाई देगा। हर कार्य में आपको इस समय सफलता मिलेगी। जो कुछ भी आप करेंगे वह कार्य बीच पे अधूरा नहीं छूटेगा। आपके जो बॉस हैं और आपकी जो उच्च अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, इस समय आपकी कार्यशैली और आपके कार्य करने की क्षमता से बेहद ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। हो सकता है या तो आपकी इंक्रीमेंट में वृद्धि कर दिया जाए या फिर आपके पद को बढ़ा दिया जाए। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब दसम स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं। उन्हें भी इस समय गुरु कृपा से रोजगार की प्राप्ति होगी। और जो जब तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होने वाली है। सिर्फ इनको ही नहीं बल्कि व्यापारियों को भी विशेष तौर पर इस गुरु की कृपा से लाभ की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में कोई भी समस्या नहीं आएगी। हर कार्य एक के बाद दो के बाद तीन ऐसे बनता चला जाएगा। तो वहीं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके 12वें स्थान पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके बेमतलब के खर्चों पर लगाम लगाएंगे। आपका पैसा फालतू की चीज़ों में न जा करके अच्छे कार्यों में जाएगा। जी हाँ, धार्मिक क्रियाकलाप, दान, यज्ञ, अनुष्ठान, जप, तप, पूजा पाठ, इन क्षेत्रों में आप कुछ पैसा लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं वह विद्यार्थी जो विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उनको अवसर मिलेगा। या फिर विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके आप काम करना चाहते हैं तो भी आपको अवसर की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। परिवार के लोगों के बीच आपसी तालमेल बेहतर होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। कुल मिलाकर के आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी चाल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। हर क्षेत्र में आपको कुछ नए अवसर प्राप्त करेंगे, यानी कि आपके लिए यह समय किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा। फिर भी इस गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम देने वाला बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक लगाइए। साथ ही साथ आपको गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। इसके अलावा गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए और अपने लिए इस गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ बना लीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।